लेकिन तेजस्वी यादव जी और राहुल यादव जी, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ को लोग को आप मूर्ख बनाने की सोच भी नहीं सकते। और पवन खेरा कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने इस प्रकार का जालसाजी फरेब भी किया। देखिए, महिलाओं का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करती है, उतना कोई दल नहीं करता। और बिहार में महिलाओं को सभी प्रकार के नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जहां एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है। लेकिन वोट अधिकार यात्रा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को लेकर अपशब्द कहा गया, जिसको लेकर कल बिहार बंद का आह्वान किया गया था और उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसको लेके बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे मोदी जी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के गुंडा हैं जिन्होंने रास्ते पर तबाही मचा दी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रभात मलाकार जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो तेजस्वी यादव ने आप लोगों को गुंडा कह दिया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है कि गुंडों की पार्टी कौन है। जिनके शासनकाल में 10,000 से ज़्यादा हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, अपहरण हुए, लूट हुआ, नरसंहार हुआ, वो लोग क्या ज्ञान देंगे कि कौन गुंडा है। कल की जो बंदी थी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कार्यकर्ताओं की बंदी नहीं थी, वो तो बिहार के जनता के समर्थन की बंदी थी। और बिहार की जनता ने पूरा खुलकर समर्थन भी दिया। लेकिन आप लोग ने तो बिहार की जनता को ही परेशान कर दिया। आपने देखा होगा तस्वीरें, किस तरीके से एक बुजुर्ग को गिराया गया जिसकी साइकिल पे भारत का झंडा था। एक महिला जो शिक्षिका थी उनको कॉलर पकड़ के आगे खींचा गया और गर्भवती महिलाओं को जाने नहीं दिया गया, हॉस्पिटल तक नहीं जाने दिया गया। तो ये सब जो गुंडागर्दी हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं, कौन कर रहा है? देखिए, बीजेपी बिहार के पेज पर और कई चैनलों में भी चला है कि एक एम्बुलेंस आ रहा था, दूर से दिखा तो लोगों ने एम्बुलेंस को क्लियर कराया, कई माताओं बहनों को रास्ता क्लियर, क्योंकि हम लोग की सांकेतिक बंदी थी। और कुछ इवेंट क्रिएट भी किए जाते हैं और ये इवेंट क्रिएट किए गए हैं। आरजेडी के और इंडी गठबंधन के गुंडे हम लोगों के बंदी वाले में घुसकर लोगों को परेशान करने का काम भी किया। बहुत जल्दी उसका फुटेज भी आएगा, ये भी जान लीजिए, क्लियर भी होगा। सीधे तौर पे इल्जाम लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ सांकेतिक बंदी में बैठे थे और वो लोग यही सिर्फ नारा लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के माता का अपमान नहीं सहेगा बिहार, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी माफ़ी मांगो। तो जो भी इस तरह का कोई, हम लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया था, ना हम लोग रेल बंद करेंगे, ना हम लोग हाईवे बंद करेंगे, ना हम लोग ज़रूरतमंद चीज़ों की दुकानें बंद करेंगे, आवश्यक अति आवश्यक चीज़। तो आप सीधे तौर पे कह रहे हैं जो भी फुटेज सामने आ रही है वो साजिश है और आप लोग को बदनाम किया। निश्चित तौर पर अभी पार्टी कार्यालय में मीटिंग चल रहा था, अभी भी मैंने एक अनभिज्ञ आदमी को मीटिंग में से निकाला है। एक सवाल ये भी आपसे पूछ लेती हूँ कि आप कह रहे हैं साजिश है, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मन से जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी थी वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए स्नेहा जी, बिहार में आरजेडी और इंडी गठबंधन के लोग लगातार जिस प्रकार से बिहार की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी और राहुल यादव जी, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ को लोग को आप मूर्ख बनाने की सोच भी नहीं सकते। अरे वो व्यक्ति जो पकड़ा गया वो पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति का ये लोग फोटो वायरल कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। तो इनका तो स्तर इतना गिर गया है कि ये चोरी भी करते हैं, सीना जोड़ी भी करते हैं और छेतरलॉजी भी करते हैं। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, है। वो मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता का फोटो निकाल दिया कि यह व्यक्ति है। अच्छा। उस कार्यकर्ता ने भी इन लोगों पे एफआईआर कराया है। और वो व्यक्ति जो सलाखों के पीछे है वो आरजेडी और कांग्रेस के मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। मतलब दिखाया कुछ और, गया पेश कुछ और किया। निश्चित तौर पर। और पवन खेरा कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने इस प्रकार का जालसाजी फरेब भी किया। एक सवाल
सवाल ये भी ले लेती हूँ, आज आप लोगों को दर्द हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को कहा गया। सोनिया गांधी को आप लोगों ने कांग्रेस की विधवा कहा, रोहिणी आचार्य को इतना कुछ आप लोग कह दिए। अब ये मुझे बताइए कि आखिरकार वो भी तो महिलाएं, उनके लिए आप लोग को दर्द क्यों नहीं होता? देखिए, महिलाओं का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करती है उतना कोई दल नहीं करता। और इन लोग ने जो झूठा फहरिस्त तैयार किया है, सोनिया गांधी जी का नाम लेके कभी कहीं कुछ नहीं कहा गया। कांग्रेस की विधवा कहा गया। कांग्रेस, आप उसकी बात को, नरेंद्र मोदी जी का पूरा भाषण सुने, बीच का क्लिप नहीं निकाले। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस में वैसे भी लोगों को पैसा चला गया जिनकी शादी भी हो गई, वो विधवा भी हो गई और उनको पैसे भी लगातार जा रहे हैं। मतलब ये जालसाजी हो रही है। तो उस बात को तोड़ मरोड़ के बीच के अंश निकाल लिए गए। तो बीच के अंश को प्रस्तुत करके देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति, जो पूरे विश्व को, महिला को सम्मान करने वाला ऐसा व्यक्ति विश्व को नहीं मिलेगा। चाहे वो महिलाओं को राजनीतिक जीवन में, लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, जो बरसों बरस से इंडी गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस ने लटका के रखा था, उसे पास कराने का काम किया। अभी 3-4 दिन पहले बिहार में जीविका दीदी को बैंक खोलने का काम किया, करोड़ों महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने त्रिस्तरीय चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, जिस कारण आज महिलाएं स्वावलंबी हैं, मुखिया हैं, वार्ड पार्षद हैं, सरपंच हैं, मेयर हैं, उपमेयर हैं। और बिहार में महिलाओं को सभी प्रकार के नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया। और सबसे, और नहीं, मैं और बताना चाहता हूं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर महिला पुलिस है तो वो बिहार में है। बिल्कुल सही बात है। तो वो, हम लोग तो महिलाओं को पूजने वाले हैं। हम लोग तो सीता मैया की धरती से हैं, हम लोग तो छठी मैया की धरती से हैं। और उस रोहिणी आचार्य को इतना क्यों टारगेट करते हैं? रोहिणी आचार्य भी तो कह रही है हमारा भी अपमान हुआ, आप लोग तो उनको भी नहीं छोड़ते हैं। मैंने क्या बोला कि रोहिणी आचार्य क्रिएटेड पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है। लोकसभा का चुनाव लड़ लोकसभा गए। चुनाव तो बहुत लोग, हर बार अब नामांकन होता है ना, तो 15-20 आदमी नामांकन करते हैं, जिसको कोई उसके गली वाला भी लोग नहीं लालू जानते। यादव की बेटी है। इसके अलावा कोई पहचान है? एक महाराजा की बेटी है, एक महाराजे की बेटी है, रानी है। क्या उसने आरजेडी की सदस्यता ली? क्या उसने आरजेडी का झंडा ढोया? क्या उसने आरजेडी के किसी चुनाव में कार्यक्रम में ढोया है? ऐसे नहीं बोलिए। लोकसभा चुनाव लड़ा, वो पार्टी की गतिविधि में नहीं रही। कभी उसने सीधे कह रहे परोस कभी दिया। उसने सड़क पे संघर्ष नहीं किया, सीधे सदन में जाने का प्रयास किया। क्या आरजेडी में कोई और बेटी बहन नहीं थी जिसको टिकट मिलता? डोमिसाइल की बात करेंगे ये लोग, और हरियाणा से संजय यादव को ले आके राज्यसभा भेज देंगे। डोमिसाइल की बात करेंगे ये लोग, अब पुतोह ले आएंगे दूसरे जगह से। एक घर में तो पुतोह तक नहीं ला सके यादव समाज के या बिहार के, ये लोग क्या बोलेंगे? चलिए देखिए, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आरजेडी वाले साजिश कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले साजिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नारियों का सम्मान करती है और आगे भी करती आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।